गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। दैट थ्योरम इज Tekloff theorem, and the statement of the theorem is product of any non-empty class of compact spaces is compact. तो इट मीन दैट अगर हमारे पास compact spaces हैं और अगर उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। और प्रोडक्ट मेरे आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि प्रोडक्ट आपको पता है व्हाट दिस मीन बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे हम अगर दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, जैसे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि एक एलिमेंट हम ए से लेंगे, एक बी से लेंगे। ओके, सो लाइक दिस। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इट मीन्स दैट हमारे पास अगर ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ए और बी हमारे पास कॉम्पैक्ट स्पेसिस होंगे, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी कॉम्पैक्ट होगा। सो सबसे पहले हम एक क्लास ले लेते हैं, लेट कैपिटल एक्स आई वी ए नॉन एम्प्टी class of compact spaces, and form the product। अगर उनका प्रोडक्ट लेंगे, so that प्रोडक्ट हमने ले लिया x इक्वल टू कैपिटल पाई and xi like this, and that will be nothing, it is will be x1 cross x2 cross x3 cross so on, so like this। okay तो सबसे पहले हमने इसको, इसमें से हमने इस कैपिटल एक्स को हमने प्रूव करना है कि ये कॉम्पैक्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता है, हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एवरी क्लास ऑफ सब बेसिक क्लोज सेट्स विद द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो हम वही थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे थ्योरम लिख ही देता हूँ। सो वी हैव टू यूज दिस थ्योरम। ए topological space is compact if every class of sub-basic closed sets with finite intersection property has non-empty intersection। So we have to use this theorem। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इस x को हमने कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास ले लेंगे। सो लेट अस टेक let fj be a non-empty
non-empty subclass of the defining closed subbase for the product topology on X। ठीक, जो X की एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी बनेगी उसका हमने एक नॉन एम्प्टी सब क्लास ऑफ क्लोज्ड सब बेस ले लिया। मैं मानता हूं कि आपको ये सब बेस का डेफिनेशन पता होगा। इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क मी, then I will repeat this. So what this mean? It means that implies the each fj is a product of the form fj जो होगा वो डेफिनेटली कैपिटल पाई एंड एफ आई जी। ठीक, क्योंकि एक एलिमेंट जब हम यहाँ से लेंगे, एक एलिमेंट आपका यहाँ से मिलेगा, एक एलिमेंट यहाँ से मिलेगा, तो उनका प्रोडक्ट होगा। सो दैट मीन्स ये आपका x1 से आ जाएगा, इज वेरी फ्रॉम ऑन आई। सो इट मीन दैट अगर इसको हम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, f1j क्रॉस f2j क्रॉस so and so like this. So here this fij is a closed subset of capital Xi which equals Xi for all I except 1। ओके, क्योंकि कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एलिमेंट हो, एक में क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। सो आई की वैल्यू 1 के छोड़ कर कुछ भी आपके पास ये सबसेट होगा। देन we assume that the class fj has finite, ये शॉर्ट फॉर्म में देते हैं इसको, finite intersection property has finite intersection property। और finite intersection property का मतलब क्या होता है, इसके पास एक सब क्लास होगी, है ना। finite intersection property का मतलब इसके पास एक सब क्लास होगी जिसका finite intersection जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। ठीक, इसके पास finite intersection property है, तो वाई दिस थ्योरम जो मैं ऊपर लिखा हुआ है कि अगर इसके पास क्लास के पास फिनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है तो उस क्लास के पास भी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगी। इट मीन दैट हमने ये मान लिया कि इसके पास फिनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। सो बाय above mentioned theorem
we have to prove intersection of fj is not equal to 5. तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये एफ जे की जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो आपका नॉन एम्प्टी आएगी. ठीक. सो फॉर a given fixed I, Fij is a class of closed subsets of xi. ठीक. with finite intersection property, and by the assumption क्योंकि each xi जो है वो compact है, by assumption of compactness of xi, तो क्या होगा अगर ये compact है तो there exist, देखिए एक हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है और वो थ्योरम ये बोलती है कि मैं थ्योरम ये मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे. That theorem is a topological space X is compact implied by every class of closed sets with finite intersection property has non-empty intersection. ठीक. सो इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है. सो दैट्स वाई हमने एक क्लोज सेट ले लिया विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी. अब हमें ये अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो देखो यहाँ पे हमारे पास xi जो है वो कम्पैक्ट है, चाहे आपका x1 हो x2 हो जो फिक्स्ड i के लिए यूज किया हमने. तो अगर यहाँ पे हम i को फिक्स कर दें लेकिन ये j तो वेरी करेगा. ठीक. j वेरी करेगा तो वी हैव ए क्लास. i फिक्स है बट j वेरी कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ए क्लास एंड दिस क्लास इज क्लास ऑफ क्लोज सबसेट्स. और इस क्लास के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है और ये आपका x1 है या x2 है जो भी i फिक्स के लिए है वो कॉम्पैक्ट है. तो वाई दिस थ्योरम अगर क्लास है ठीक और ये कॉम्पैक्टनेस है तो डेफिनेटली इस क्लास के पास जो इस क्लास की जो इंटरसेक्शन होगी वो नॉन एम्प्टी होगी क्योंकि इसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी अवेलेबल है. So by using this theorem, what we can say that there exist a point xi. ठीक. एक पॉइंट होगा क्योंकि हमने फिक्स किसी के लिए यूज कर रहे हैं तो ये आप हो सकता है x1 हो या x2 हो, इज डिपेंडिंग अपॉन किस नंबर के लिए हम फिक्स किया हुआ है. तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा
which belongs to the finite, which belongs to the intersection belongs to J के ऊपर जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इसको बिलोंग करेगा, दैट इज xi belongs to दिस वन। ठीक, तो इसी तरह से अगर हमने फिक्स एक i के लिए यूज करा है हमने, तो उसी तरह से अगर हम दूसरे i की वैल्यूज के लिए i इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, इस तरह से हम इसको द्वारा रिपीट करें, सो व्हाट वी गेट इफ वी डू this for each I, we obtain a point x, ठीक, and that will be in capital X, and that implies this x belongs to x। अगर ये इसमें बिलोंग कर गया तो डेफिनेटली वो इसकी इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें वो पॉइंट अगर है तो इस इट मीन दैट यहाँ पे जो ये x होगा that will be nothing, it will be like x1 x2 so and so, like इस तरह से पॉइंट होगा। तो ये आपका f1 से आएगा, ये f2 से आएगा, ठीक क्योंकि ये आपकी जो है वो कहीं ना कहीं जो कैपिटल एक्स है वो इंटरसेक्शन है x1 क्रॉस x2 क्रॉस लाइक दिस। तो ये आपका जो पॉइंट इससे आएगा, ये पॉइंट इससे आएगा, है ना, ये पॉइंट इससे आएगा, इस तरह से पॉइंट्स आएंगे, और ये पॉइंट जो है वो आपका x1 की जो x1 की जो एक क्लास एग्जिस्ट करेगी, क्लोज्ड क्लास, क्योंकि x1 तो कॉम्पैक्ट है, तो x1 की जो क्लोज सेट्स की जो क्लास एग्जिस्ट करेगी जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, तो वो उसके पास प्रेजेंट होगी। उसी तरह से x2 भी कहाँ प्रेजेंट होगा, जो कैपिटल x2 की जो एक फाइनाइट इंटरसेक्शन एक क्लोज सेट्स की क्लास एग्जिस्ट करेगी जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होगी, तो ये इसमें एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से सभी में एग्जिस्ट करेगा, तो डेफिनेटली ये पॉइंट x जो होगा उस जो एफ जे है उसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि एफ जे के अंदर एक आपके पास क्लास बन रही है, ठीक है, सब क्लास बन रही है, क्योंकि हमने, आप एफ जे देख सकते हैं, एफ जे इज नथिंग बट इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस एफ आई जे क्लोज सरफेस ऑफ एक्स आई। So that's all for this theorem. So I hope you understand this. सबसे पहले हमने क्या करा, एक प्रोडक्ट डिफाइन करा, और प्रोडक्ट के बाद हमने एक उस प्रोडक्ट का एक नॉन एम्प्टी सब क्लास ऑफ क्लोज सब बेस ली, और अब ये जो सब बेस है ये डेफिनेटली दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स आई, ठीक है। ये आपका 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे f1j x1 से आएगा, x1 के लिए क्लोज सबसेट्स होंगे, उसी तरह से f2j x2 के लिए, तो इस तरह से वी गेट ए fj इज ए प्रोडक्ट ऑफ क्लोज सबसेट्स ऑफ xi। बट xi हमारा क्या है, और हमने ये जूम कर लिया कि जो आपके पास fj है जो क्लोज्ड सब बेस है, वो मान लिया कि उसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक। तो हमें ये प्रूव करना था कि इसका जो इंटरसेक्शन है दैट शुड बी नॉन एम्प्टी। तो अगर इसके पास
इस क्लास ऑफ क्लोज सब बेस में xi की है और इसके पास में इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम ये जो क्लास है ये खुद भी क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि इसकी इंटरसेक्शन जो होगी वो नॉन एम्प्टी होगी। सो दैट्स व्हाई नॉन एम्प्टी होगी, तो एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा जो इसको बिलोंग करेगा। और f जो है वो तो इसका ही प्रोडक्ट है, बिकॉज वी कैन राइट इट लाइक दिस कि इट इज नथिंग बट इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ fij। तो इट मीन दैट अगर ये इस हर किसी में बिलोंग कर रहा है तो इसकी इंटरसेक्शन में इस fj में भी डेफिनेटली आएगा। So that's all for today's lecture. Thank you. If you have any doubt, you can ask me.